तब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना इतना पढ़ा जाए कि हम खुद एक डॉक्टर बने। बात आई समझ में? क्यों ना इतना पढ़ा जाए कि हम खुद एक डॉक्टर बने, ठीक है। और तब आप इतना पढ़िएगा, इतना मेहनत करिएगा कि आने वाले समय में आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे ऑफिसर के रूप में आप सामने आ जाएंगे। सही है ना? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक डॉक्टर का आविष्कार कहाँ से हुआ? उसी पत्थर के चोट लगने की वजह से ना। अब वो रास्ते पे पत्थर रहता ही नहीं, आपको चोट लगता ही नहीं, दर्द का एहसास होता ही नहीं, डॉक्टर को आप खोजते नहीं और ना खुद आप एक डॉक्टर बन पाते। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरी सोच रखते हैं, उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दीजिए, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दीजिए। वो सही कर रहा है, आपकी गलतियों को बता रहा है ना। अगर मैंने जो कपड़ा पहना है इसमें कहीं पे कोई गंदगी लगा हुआ रहेगा और आप मेरा अरे आप तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम तो फूल जाएंगे, लेकिन उससे मेरा कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन वही एक मुंहफट लड़का रहेगा, बोलेगा क्या गंदा संदा पहन के आ जाते हैं जी, बोलेगा ना, बोलेगा तो हम किधर गंदा, इधर गंदा। तो फिर हम क्या करेंगे? पहले अपनी गंदगी को साफ करेंगे। तो अच्छा कौन हुआ? जो चापलूसी कर रहा था वो, या जो मुंहफट था वो? है ना? मेरे लिए अच्छा कौन हुआ? मेरे शरीर का गंदगी किसके कारण साफ हुआ? मुंहफट के कारण। तो मेरे लिए अच्छा कौन? हमेशा याद रखिए कि जो लोग मीठा मीठा बोलते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, और जो लोग खरा खोटा बोलते हैं वो हमेशा फ़ायदे के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? फ़ायदे के लोग। आप कभी नमक में चींटी लगते देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। श्योर? क्यों? चीनी में, गुड़ में, गन्ना में, मीठी चीज़ों में चींटियाँ लगती हैं ना। और वो चींटियाँ अंतिम में क्या करती हैं? उसको खुरद खुरद के उसका अस्तित्व ख़त्म कर देती हैं। होता है ना ऐसा? बात आया समझ में? तो इतिहास यही गवाह है कि हमेशा जो खारा रहा है, नमक तो हमेशा खारा रहा है ना, इसलिए उसमें चींटियाँ नहीं लगती हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या रहना है? स्ट्रिक्ट रहना है। स्ट्रिक्ट कहने का मतलब डिसिप्लिन्ड रहना है। नमक डिसिप्लिन्ड है, चीनी डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो जॉब होने से पहले जितना पढ़ना है, जॉब होने के बाद उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। लाइफ पढ़ाई है और पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। लाइफ को ऐसा ही बनाना है कि ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी, है ना। आप भले चले जाइए दुनिया छोड़ करके, लेकिन आपका जो पढ़ाई है, आपके द्वारा जो किए गए कर्म हैं, है ना, वो इसी दुनिया में रहेंगे, जीवित रहेंगे, है ना। और उसी से आपको लोग हमेशा जानेंगे, जानते रहेंगे। कब तक? आपकी ज़िंदगी के कई सालों के बाद भी। अभी बी आर अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं ना। बी आर अम्बेडकर को गुजरे हुए कितने साल हो गए, है ना, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम, संविधान, है ना, हम अभी भी याद करते हैं। महात्मा गांधी को अभी भी याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को अभी भी याद करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे हैं देश के जिनको हम अभी भी याद करते हैं, न सिर्फ उनके पढ़ाई की वजह से बल्कि उनके कर्मों की वजह से, है ना। वो जो काम किए, तो काम भी ऐसा ही करना है। ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको लोग थू करें, है ना। बढ़िया काम करना है, बढ़िया मेहनत करना है, और मेहनत से कभी नहीं डरना है। स्ट्रगल जो है ना, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा रगड़ाएंगे उतना ज़्यादा चमक आएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, अपना गोल बढ़िया रखिए, है ना। और ज़िंदगी में आप लोगों का बहुत सारा समस्या आए, मेरा यही दुआ है। जितना समस्या आएगा आप उतना उसका समाधान ढूंढेंगे, और उन समाधान ढूंढने के लिए आप उतना ज़्यादा रगड़ाएंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। बस आपका ज़िंदगी ऐसा ही कठिनाई से भरा हुआ हो, मेरा यही तुम लोगों को शुभकामना है, ठीक है ना। सर देखिए, सर का बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा ना। एक एक बात सर का अगर तौला जाएगा, इसका वजन को अगर तौला जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं बना है जो तौल पाएगा, ठीक है ना। देखिए, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं जो आप लोग के बीच में सर आए और आप लोग को समझा रहे हैं। सर के कंधों पर अभी इतना बोझ है,
लेकिन फिर भी ऐसा गुरु आप लोगों ने कभी देखा पहले क्या? ऐसा गुरु कभी पहले देखा? अरे यार नहीं देखा है तो ताली बजा दो। देखिए इतना जिम्मेदारी हो करके भी, इतना जिम्मेदारी लेकर के पूरा थाना, अभी भंडरा प्रखंड का हमारा थाना सर अकेले संभाल लेते हैं, अकेले। और इतना सारा चीज़ को हैंडल करके और आप लोग के सामने आ करके इतना सारा बातें बताना, ये आप लोग सपना ही देख रहे हो, सपना, समझ में रहा है ना? और इस सपना को तुमको कल जाके हकीकत में बदलना है। सर बोले कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप भी देखिए सर, अभी आप ही, हम लोग, सर लोग सब आप ही की तरह स्टूडेंट थे, आप ही की तरह हम लोग भी पढ़े हैं, सर भी पढ़े हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि सर आखिर इतने बड़े बन गए तो हम कम से कम और कितना मेहनत करेंगे जो हम सर के बराबर में आए या उससे भी आगे चले जाएं। फिर अपने अंदर अहंकार नहीं पालना है, बस अपने अंदर अहंकार नहीं पालना है। अहंकार पालेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। रावण बहुत बुद्धिमान था, पता है ना? राम जी ने अपना भाई लक्ष्मण को खुद उनके पास क्या करने भेजे थे? शिक्षा ग्रहण करने भेजे थे। लेकिन अगर सारी जिंदगी अगर तबाह हुआ तो सिर्फ एक ही कारण, वजह जानते हैं ना? अहंकार के कारण। सिर्फ और सिर्फ क्या था उनका? अहंकार था। पृथ्वी में उनसे ज्ञानी आदमी, आता है शास्त्रों में कि उनसे ज्ञानी आदमी नहीं था, जितने ज्ञानी आदमी थे वो। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गई थी। और सर जितना चीज़ बताए ना, उन सब चीज़ों का आप लोग को देखना है। और देखिए, समाज या गांव या घर या परिवार, यार दोस्त आपको कुछ बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप लोग को भी पता होता है ना कि जिस पर जग ने हंसा है उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। पतंग उड़ाते कभी देखे हैं? पतंग उड़ाते कभी देखे हैं? उस पतंग को भी पता होता है कि कल अगर धागा कट जाएगा ना तो उसका अंत जो होगा कचरा का ढेर में होगा। लेकिन फिर भी उस पतंग को अपना बल पर आसमान को छू के दिखाना पड़ता है। नदी जब निकलती है तो कभी नहीं पूछती है कि दरिया कितना दूर है, लेकिन उसको आगे चल के चलना पड़ता है ना। दशरथ मान जी के बारे में आप लोग जानते हैं? एक मुसीबत, सर बोले ना अभी कि मुसीबत से आपको घबराना। उनकी पत्नी को सिर्फ वो हॉस्पिटल नहीं ले पाए थे क्योंकि रास्ता दूर था। अगर वो पहाड़ काट देते तो रास्ता नज़दीक हो जाता और हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा लेते। उन्होंने क्या लिया? प्रण लिया कि हमारे इस पहाड़ के वजह से एक जाने गई है, आने वाले समय में किसी की भी जाने इस पहाड़ के वजह से नहीं जाएंगी। और उन्होंने छेनी और हथौड़ा अकेले उठा करके और पहाड़ को काट दिया। तो आज का इतिहास में हम लोग ये भी कहेंगे कि एक पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने से अच्छा है कि एक पत्नी की याद में पहाड़ को काट दिया और लाखों जीवन को बचा दिया। मानते हैं ना इस बात को? तो हम लोग को भी इसी से गुजरना है। और सर लोग को देख करके आपको इंस्पायर होना है और सीखना है कि आखिर वो कौन सा चीज़ हम लोग के पीछे छूट रहा है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या आखिर ऐसा करेंगे जो हम लोग सर के जैसा बन पाएंगे आने वाला समय में, और हमारे समाज को एक अच्छा दिशा दिखाएंगे। अभी सर का आप लोग पेपर ऊपर देखते होंगे, सर हर जगह जाते हैं। आप लोग जैसे जैसे स्टूडेंट्स हर किसी से मिलते हैं, है ना? हर किसी से मिलते हैं। समाज में हमारे प्रखंड को नाज है सर के ऊपर कि हम लोग एक अनमोल हीरा तराश करके लाए हैं। सर इस प्रखंड में जितना दिन तक रहेंगे, हमारी दुआएं सबके साथ में रहें, और सर के साथ में तो हमेशा रहेंगे। सर आप हमारे सभी के दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे प्रखंड में यूँ सितारों की तरह चमकते रहिए। और हम लोग का भी भरपूर प्रयास रहेगा कि ऐसे नायाब हीरा को हम लोग को खोना नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग, बता रहे हैं आपको ना, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से परमात्मा भी भेजते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? हमारे भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, ये सब भारत को इतना दृढ़ता दे करके वो लोग गए हैं ना कि आज हम लोग यहाँ शान से जीते हैं और फख्र करते हैं। तो आप लोग को भी मेहनत करना है, और इतना मेहनत करना है कि आपको ये पता ना लगे। आपको लगना, बहुत बच्चा को तो सर ये मालूम रहता है ना कि 5 घंटा पढ़ता, अपने आप को सोचता है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। अगर हम 5 घंटा पढ़े हैं तो हमको लगना चाहिए कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। और याद रखिएगा, जिस समय हम लोग चद्दर तान के सो रहे होते हैं ना, उस समय कोई जग के पढ़ रहा होता है। और जब आपका मुकाबला होगा दोनों से, तो आपको पछाड़ के वो चीर के निकल जाएगा आगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर हम आज सो रहे हैं, यार अभी जग जाओ, पूरा ज़िंदगी आपको सोना है। अगर अभी सो गए तो फिर पूरा ज़िंदगी आप परेशान रहोगे। इसलिए है ना, एक कहानी है इसमें कि 2 किसान था, है ना? दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ पेड़ काटने का। ठीक है, दोनों बोला कि हम तुमसे ज़्यादा पेड़ काट देंगे 1 घंटे में।
दूसरा बोला हम तुमसे ज़्यादा पेड़ काट देंगे 1 घंटे में, है ना। दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, दोनों पेड़ काटना शुरू किया, समय शुरू, टिक 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 टिक, है ना। अब क्या है कि एक किसान जो है सो पेड़ काट रहा है, ठीक है ना, और दूसरे वाले का आवाज़ सुन रहा है, कह रहे वो हम तो लगातार पेड़ काट रहे हैं, वो रुक जा रहा है बीच में, और ये बहुत अंदर से खुश हो रहा है कि बीच में रुक रहा है, मतलब वो पक्का थक जा रहा है, इस बार तो जीत मेरा होगा, है ना। बात है समझ में। ऐसे करते करते समय बीत गया 1 घंटा, पेड़ों की गिनती हुई, तो जो रुक रुक के काट रहा था वो क्या हुआ, उसका पेड़ जो है वो ज़्यादा कटा था। क्या हुआ था, ज़्यादा कटा था, और जो लगातार काट रहा था उसका पेड़ कम कटा था। कारण क्या था, तो सुन रहे थे कि तुम तो बीच बीच में रुक जा रहे थे, फिर तुम कैसे ज़्यादा पेड़ काट ले, तुम तो चीटिंग किया। कि ना भाई, चीटिंग ना किए हैं। जिस समय तुम लगातार पेड़ काट रहा था अपना भोथरा वाला कुल्हाड़ी से, है ना, उस समय हम क्या कर रहे थे, मेरा कुल्हाड़ी एक पेड़ काटने के बाद भोथरा हो जा रहा था, तो हम उसको पजा ले रहे थे। रुक करके क्या कर रहे थे, पजा ले रहे थे। और जब हम पजा ले रहे थे तो एक बार में 3-4 पेड़ मेरा तुरंत कट जा रहा था, है ना। तो जीता कौन, जो पजाते चला, जो रुक रुक करके नहीं काटा वो भी लगातार, काम उसने भी लगातार किया, लेकिन उसने स्मार्ट तरीका यूज़ किया। वो क्या किया, तरीका स्मार्ट यूज़ किया। और एक जो है वो मेहनत का तरीका यूज़ किया, है ना। लगातार काट रहा था। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 8 घंटा पढ़े जा रहे हैं, पर क्या पढ़े पता नहीं, क्यों पढ़े पता नहीं, है ना। बात है समझ में। क्या पढ़े 8 घंटा ये भी पता नहीं, क्यों पढ़े ये भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन पढ़े कितना देर, 8 घंटा। और एक लड़का है वो 1 ही घंटा पढ़ा, क्या पढ़ा ये भी पता, क्यों पढ़ा ये भी पता, है ना। तो ज़्यादा अच्छा कौन है, 1 घंटा पढ़ने वाला। कोशिश करिए, मुश्किलें आएंगी, हर दिन मुश्किल आएगा, हर दिन परेशानियाँ आएंगी, और हर दिन उस परेशानी का समाधान भी आपके पास आएगा। उन परेशानियों का समाधान निकालना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। जितना स्ट्रगल करिएगा, जितना मेहनत करिएगा, उतना बढ़िया होगा, है ना। क्लियर है ना। ठीक है, आज तो सर समय ख़त्म। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर का बात सुनिए, बस आप लोग को भी करना है। सर के लिए क्या बोले, निकला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, सर किसी की आंख में जादू आपकी ज़बान में है। सर बहुत अच्छा लगा सर, आप पहली बार यहाँ आए हैं, आप लोग का प्यार अब खींच के लाएगा सर को, है ना। सर को यहाँ आना होगा, सर यहाँ आएंगे, ठीक है ना। सर जब भी गुजरिएगा, बच्चा लोग रहेंगे, आइएगा। अब समझ में आ रहा है ना सब कुछ। गुजरने से पहले मिल लेंगे कहीं, अरे नहीं सर, अभी आपको जाना कहाँ है, अभी हम लोग जाने ही नहीं देंगे। यमराज को भी रोक के रखना हम लोग को है। अभी सर चले गए फिर हम लोग कहाँ रहेंगे सर, सब शरण में बच्चा लोग है। हम लोग के बीच सर आते रहेंगे, तो हर नियम कानून आप लोग को कहाँ बचना है, किस किस से आप लोग को नहीं उलझना है, कहाँ ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिससे कि हम लोग को बच के चलना पड़ता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सर, बहुत ऐसा बच्चा है जो गरीबी स्थिति से आगे बढ़ता है, बहुत मतलब गाँव घर में ऐसा होता है किसी कुछ फंसा देगा, कुछ भी कर देता है, मतलब अजब आप लोगों के साथ में भी घटना घटेगा, है ना। बहुत सारा कुछ बताते रहेंगे, तो अभी सर आते रहेंगे तो आप लोग को बताते रहेंगे, ये सब चीज़ आप लोग को सिक्योर करेंगे सर, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, आप यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए क्लैपिंग हो जाए एक बार और ना। ठीक है सर।